उस मुद्दे की जिसने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट में सोनिया गांधी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और अभी मौजूदा नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी का नाम आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। कांग्रेस पार्टी ने देश भर में देशव्यापी आंदोलन का आह्वान अपने कार्यकर्ताओं से किया है। चार्जशीट को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हमने अपना अभी गुजरात में अधिवेशन किया, वहां संगठन को मजबूत करने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये बात सरकार को पसंद नहीं आ रही। सरकार गांधी परिवार के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। हम इस लड़ाई को राजनीतिक और न्यायिक दोनों तरीके से लड़ेंगे। सचिन पायलट का एक महत्वपूर्ण बयान इस विषय को लेकर के सामने आया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह ये तस्वीरें सामने आई जब राजधानी जयपुर में गोविंद सिंह डोटासरा के साथ टीकाराम जूली और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां मौजूद थे। साथ साथ अन्य तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी वहां पर देखने को मिली है। जयपुर के अंदर एक बड़ा मोर्चा संभाला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। आज भाजपाई षड्यंत्र के खिलाफ न्याय की लड़ाई के नाम से ये तमाम बैनर पोस्टर्स के साथ बीजेपी की पहचान षड्यंत्र की घटिया, इस तरह की बातें तमाम इन पोस्टर्स पर लिखी गई थी। और के खिलाफ बिना सूचना के गलत चार्जशीट पेश कर सकते हैं, तो फिर छोटे मोटे लोगों की तो बिसात ही क्या है, आप बताइए। ये कुछ भी करने को तैयार हैं। इनको एक ही मंत्र है, इनका एक ही उद्देश्य है कि सबको डराओ, धमकाओ, जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाओ और इस देश को लूटो और सबको डरा करके चुप करा दो, जिससे हमारे खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाए। तो ऐसी तानाशाही सरकार के खिलाफ आंदोलन, धरने, प्रदर्शन शुरुआत है, आगे भी करेंगे। हम न डरने वाले हैं, न घबराने वाले हैं, न पीछे हटने वाले हैं। हम सत्य के साथ में हैं, न्याय के साथ में हैं। और 10-12 साल में अब चलाई इनको कि इनके खिलाफ चार्जशीट पेश करनी चाहिए। जब 5-5 दिन तक जब इनसे पूछताछ की गई थी, तो क्या आज की तारीख तक कभी उन्होंने बताया कि इनसे क्या पूछताछ की, क्या गलती निकली और क्यों ये चालान करना चाहते हैं? अपनी पूरी संपत्ति जिसने इस देश के लिए दान दे दी हो। इंदिरा गांधी जी देश के लिए आतंकवाद खत्म करने के लिए शहीद हो गई हो। राजीव गांधी जी का बलिदान देश को एक रखने के लिए हो गया हो। सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री पद तक का ठुकरा दिया हो और राहुल गांधी जी लगातार जनता की आवाज को उठा रहे हो। उस परिवार पे ईडी का जिस प्रकार से शिकंजा कसा जा रहा है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, 1 रुपए का कहीं कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। जो कंपनी बनी है वो नॉन प्रॉफिट कंपनी है, कभी उसमें 1 पैसा इन लोगों के पास आना नहीं है। आज़ादी के समय के जो अखबार थे, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, तीनों ही अखबारों ने आज़ादी के लिए जंग में अपना काम किया था। वो अखबार के जो कर्मचारी थे, उनके बिजली के बिल थे, इस प्रकार की जो उनकी बकाया थी, उनको पूरा करने के लिए कांग्रेस ने मदद की थी। और उसको इस प्रकार से ये लोग जबरदस्ती उनको परेशान करने का काम कर रहे हैं, जिसका किसी भी प्रकार का कोई गबन, घोटाला, कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं। तो देश के अंदर जो एगोसित इमरजेंसी इन लोगों ने चला रखी है, जनता को, आम जनता को, नेताओं को, विपक्षी पार्टियों को जिस प्रकार से ये लोग तंग करने का काम कर रहे हैं। थोड़ा ये जो लोगों पर मुकदमे दर्ज हो रखे हैं, जो क्रिमिनल लोग हैं, जो भाजपा के लोग हैं, नेता बने हुए हैं, उन पर कार्रवाई करिए। लेकिन हमारे अशोक गहलोत जी गांधीवादी ठहरे। हमें भी उन्हीं के अनुसार उस समय हमारी विचारधारा 5 साल तक ऐसी रही नहीं। बीजेपी के भी काम करने, कांग्रेस के भी करने, किसी का बुरा नहीं करना। और एक खोल के कोई भी मेरे इलाके में आपको नॉलेज हो, मीडिया वाले तो कुछ भी निकाल लेते हैं, एक ऐसा कोई उदाहरण बता दीजिए जो बीजेपी वाले के खिलाफ मैंने कुछ किया हो। लेकिन मैं अब मेरे मन में ये पीड़ा है कि जिस तरीके से बाबा साहब के हाथ में किताब है, वो संविधान के आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं। देवी माँ की हम पूजा करें तो उनके 4 हाथ में 4 शस्त्र हैं उनके हाथों के अंदर। बालाजी के हाथ में घोटा है। क्या जरूरत थी भगवान को, ताकतवर है भगवान तो इनके अस्त्र होने की। मुझे ये महसूस हुआ है कि जिस तरीके से ये लोग बीज बो रहे हैं, उनके लिए वैसे ही हमको तैयारी रखनी चाहिए कि उनकी भी फसल ऐसी तैयार हो।